Dears, in today's tutorial we will discuss what are ions and how you will attempt this question if they put this question inside your paper. So what are ions? As you know, an atom is a neutral particle. It means that atom has as much as the positive charge, that much it has the negative charge. यानी एटम के पास जितने पॉजिटिव चार्जेस होते हैं उतने ही नेगेटिव चार्जेस होते हैं. इसी वजह से एटम जो है वो न्यूट्रली जो है वो न्यूट्रल पार्टिकल होते हैं. नेचुरली वो न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं, यानी उस पर कोई चार्ज नेट नहीं होता. लेकिन जब एटम्स जो है वो गेन करते हैं या लूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, रिमेंबर के आयंस फॉर्मेशन जो है वो तब होती है जब एटम्स इलेक्ट्रॉन्स को या गेन करते हैं या वो लूज़ करते हैं. यानी अगर एक एटम है और उसमें से नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स जो है, इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज होता है. एज यू नो कि जो पॉजिटिव चार्ज है एटम का वो उसके न्यूक्लियस में होता है. यानी प्रोटॉन्स जो होते हैं वो एटम्स के न्यूक्लियस में होते हैं और प्रोटॉन्स पर पॉजिटिव चार्ज होता है. ये बहुत ज़्यादा वज़नी पार्टिकल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के मुकाबले में. इन इलेक्ट्रॉन से ये ज़्यादा वज़नी पार्टिकल है. इसका वज़न जो है वो अगर आप दोनों की मेजरमेंट देखना चाहें तो इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा हल्के होते हैं और जो प्रोटॉन्स हैं उस पर वो बहुत ज़्यादा वज़नी एटम होते हैं, एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं. इसके साथ साथ ये भी है कि ये तो एक डिफरेंस हुआ कि एक पर जो एक वज़नी है और एक जो है वो वज़नी नहीं है. जो वज़नी है वो प्रोटॉन्स हैं जो कि एटम के न्यूक्लियस में होते हैं. आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो है वो पता चल गया होगा. हमारे जो अगर आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में नहीं पता तो हमारी जो प्रीवियस वीडियो है उसमें जो है आप उसको देख सकते हैं. एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमने ये डिस्कस किया हुआ था, हम ज़रा उसको रिकॉल कर लेते हैं. एटॉमिक स्ट्रक्चर में ये था कि एटम का जो है वो एक सेंटर होता है जिस पर पॉजिटिव चार्ज होती है. और पॉजिटिव चार्ज होने की वजह क्या होती है कि एटम के सेंटर यानी न्यूक्लियस जिसको बोलते हैं उसमें प्रोटॉन्स होते हैं और प्रोटॉन्स पर पॉजिटिव चार्ज होता है. इसी वजह से एटम का वज़न जो है वो और चार्ज वो प्रोटॉन्स की वजह से होता है. इसके साथ साथ जो है हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो थे, हमने उस मॉडल में देखा था कि इलेक्ट्रॉन्स मुख्तलिफ फिक्स्ड ऑर्बिट्स थे, रास्ते थे जिसमें वो न्यूक्लियस के गिर्द जो है वो ऐसे गोल गोल चक्कर लगाते थे, घूमते थे, स्पिन में जो है होते थे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, यानी एक दूसरे के अपोजिट स्पिन में इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव प्रोटॉन्स के इर्द गिर्द जो है वो चक्कर काटते रहते थे. तो अब आयंस की तरफ आते हैं. तो आयंस फॉर्मेशन किस तरह से होती है? आयंस फॉर्मेशन, इसकी डेफिनेशन ये है कि when an electron is added यानी जब आप कोई एटम है और वो कोई इलेक्ट्रॉन अपने उस रास्तों में ऐड कर लेता है, किसी दूसरे एटम से छीन लेता है, शेयर कर लेता छीन लेता है, तो इसको जो है हम कहते हैं कि उसने अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिटल्स में एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐड कर लिया है. या रिमूव्ड फ्रॉम एन एटम, और जिस एटम से जो है वो रिमूव हो जाता है, इन और रास्तों में से इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव हो जाता है, तो वो चार्ज्ड पार्टिकल्स बन जाते हैं. यानी पहले वो न्यूट्रल होते हैं, जितने प्रोटॉन्स होते हैं एटम के न्यूक्लियस में उतनी ही इलेक्ट्रॉन्स होती हैं एटम के मुख्तलिफ शेल्स में. तो प्रोटॉन्स पर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज है. अगर प्रोटॉन्स 10 हैं और पॉजिटिव चार्ज रखते हैं, पॉजिटिव है, लेकिन उसके साथ जो है वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी 10 है लेकिन उस पर नेगेटिव चार्ज है. नेगेटिव और प्लस जो पॉजिटिव जो है वो एक दूसरे को कैंसिल करते हैं और तादाद एक जितनी होने की वजह से वो पार्टिकल जो है वो एटम जो है वो नेचुरली इनएक्टिव होता है या वो उस न्यूट्रल होता है, वो इतना एक्टिवेटेड नहीं होता. लेकिन जब वो चार्ज बनना चाहता है, जब वो चार्ज पार्टिकल बनना चाहता है
तो एटम्स को ये दो रास्ते हैं एटम के पास चार्ज पार्टिकल बनने के लिए, या वो अपने जो बाहर के रास्ते हैं जो मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं, ये जो शेल्स हैं इसको हम दोबारा रिकॉल कर लेते हैं। ये वो रास्ते हैं जिसमें ये इलेक्ट्रॉन्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये मौजूद हैं। अगर इनमें से कोई एक इलेक्ट्रॉन जो है ये लूज़ कर जाता है या दो इलेक्ट्रॉन लूज़ कर जाते हैं, तो इसकी वजह से जो इसमें इलेक्ट्रॉन्स की तादाद है, यानी जो नेगेटिव चार्ज की तादाद है, वो कम पड़ जाएगा। किसके मुकाबले में? प्रोटॉन्स जो है, ये देखिए आपको न्यूक्लियस में 8 प्रोटॉन्स नज़र आ रहे हैं और 8 न्यूट्रॉन्स हैं। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज होता नहीं है, प्रोटॉन्स पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो अगर आप देखें, दो ये इलेक्ट्रॉन है जो फर्स्ट शेल में है और 6 इलेक्ट्रॉन जो है इसके आउटर मोस्ट शेल में है, और इसका एटॉमिक नंबर इस एटम का 8 है। और जो इसका एटॉमिक नंबर 8 है वो अगर आप पीरियोडिक टेबल में देख लें तो वो एलिमेंट जो है वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है। इसका मतलब है कि एटॉमिक नंबर जो है वो आपको याद होगा कि प्रोटॉन्स के नंबर को कहते हैं, किसके? एटम के जो न्यूक्लियस है इसमें 8 प्रोटॉन्स होते हैं। लेकिन हमने यहाँ पर एक बात डिस्कस की कि एटम जो है वो नेचुरली न्यूट्रल होते हैं। तो न्यूट्रल किस लिए होते हैं कि इसमें जितने प्रोटॉन्स हैं उतने ही इस एटम ऑक्सीजन एटम के पास इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो प्रोटॉन्स का पॉजिटिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव चार्ज की वजह से जो है वो कैंसिल रहता है, और ये ऑक्सीजन एटम नेचुरल हालत में जो है वो इनएक्टिव होता है, वो इतना ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होता, चार्ज नहीं रहता। अब अगर इसने चार्ज रखना है अपने आप को तो इसने क्या करना है? इसने दो इलेक्ट्रॉन जो है वो मज़ीद गेन करने हैं। जब ये दो इलेक्ट्रॉन मज़ीद गेन करता है तो ये स्टेबल हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो था एक फार्मूला था जिसमें हम इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन में हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन्स, अगर ये एटम ने अपने आप को स्टेबल करना है तो इसने अपने आप को स्टेबल एटम्स की तरह बनाना है। स्टेबल एटम्स अगर आप देखें तो राइट हैंड कॉर्नर पर एक्सट्रीम राइट पर पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप 8 के एलिमेंट्स हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन, ये जो एलिमेंट्स है इसमें हीलियम के अलावा जिसके पास सिर्फ 2 एटम होते हैं, वो छोटा सा एटम है उसके, तो उसका जो ये आउटर मोस्ट शेल है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। लेकिन उन तमाम एलिमेंट्स में, ग्रुप 8 के तमाम एलिमेंट्स में, आर्गॉन, नियॉन वगैरह, उसमें अगर आप देखेंगे तो उनका जो आउटर मोस्ट शेल है, यानी जो सबसे बाहर वाला शेल उसका बनता है, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो किसी भी एटम को जब स्टेबल होना होता है तो उसने अपने आप को उन नोबल गैसेस की तरह या ग्रुप 8 के एलिमेंट्स की तरह बनाना होता है। तो यहाँ पर यानी आयंस फॉर्मेशन में जो है हम देखते हैं कि अगर यहाँ पर इसने अपने आप को मज़ीद नेगेटिव करना है तो अभी तो ये जिनके पास इतनी नेगेटिविटी है उतनी उनके पास इस ऑक्सीजन एटम के पास पॉजिटिविटी है। लेकिन अगर इसने अपनी नेगेटिविटी बढ़ानी है तो इसने, चूँकि इसमें अब देखें इसके आउटर शेल में जो है मज़ीद 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, नेगेटिविटी मज़ीद इसमें बढ़ सकती है। तो ये क्या कर लेता है, ये ऑक्सीजन एटम 2 इलेक्ट्रॉन को मज़ीद जो है वो एक्सेप्ट कर लेता है। और ये जो आपको क्रॉसेस नज़र आ रही हैं इस मॉडल में, ये एटम के लिए है। ऑक्सीजन का एटम इस तरह से होता है, लेकिन जब ये आयन स्ट्रक्चर बनाते हैं तो आयन्स में जो है ये जो डॉट्स आपको डॉट्स के साथ जो क्रॉसेस आपको नज़र आ रहे हैं, ये इसने 2 इलेक्ट्रॉन मज़ीद गेन कर लिए हैं। और अगर अब आप इसको काउंट करें तो 2, 4, 6 और 8, इसने जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन जो है अपने शेल में जो है वो ले आया है। यानी इसने अपनी नेगेटिविटी को मज़ीद 2 इलेक्ट्रॉन से जो है वो बढ़ा दी है। किस चीज़ से बढ़ा दी है? पॉजिटिविटी से। तो ये जो आयन्स हैं, ऑक्सीजन एटम जो है ये क्या बन गया? ऑक्सीजन एटम इसकी वजह से आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, यानी ये आयन जो है वो उसमें कन्वर्ट हो गया। आयन जो है वो हम देखते हैं कि अगर कोई एटम जो है वो ऑक्सीजन को, अगर हम देखें कि अगर ऑक्सीजन को यहाँ पर आप नोटिस करें तो ऑक्सीजन ने अपनी नेगेटिविटी बढ़ाई है। जब कोई एटम आयन बनाते हुए अपनी नेगेटिविटी को बढ़ा दे तो हम उसको कहते हैं कि ये एन आयन बन गया, यानी इसने अपनी नेगेटिविटी बढ़ा दी। ठीक है,
एन आयन फॉर्मेशन में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ऐड होते हैं। कोई एटम जब इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर लेता है तो वो एन आयन बन जाता है। तो अब ये जो ऑक्सीजन एटम है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर लिए हैं, तो ये ऑक्सीजन एन आयन बन गया। यहाँ पर हम सिर्फ ऑक्सीजन आयन्स लिख रहे हैं, लेकिन ये क्या है, एक्चुअली ये एन आयन बन गया। जब कोई एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है, तो इलेक्ट्रॉन के लूज़ करने से भी वो आयन बन जाता है, लेकिन वो कैट आयन बनता है। किस तरह से, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप देखें तो आपके पास जो है वो पीरियोडिक टेबल में आपके पास क्या है, आपके पास पीरियोडिक टेबल में एक मेटल्स ग्रुप है जिसको जो है वो अल्कली मेटल्स बोलते हैं। अल्कली मेटल्स में अगर आप देखें तो उसमें सोडियम को हम देख लेते हैं। सोडियम जो है वो कैट आयन बनाता है। ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, मींस कि ये अपने आप को पॉजिटिव रखता है, पॉजिटिवली चार्ज रहता है, पॉजिटिव एनर्जीज के साथ होता है। तो वो इसमें क्या कर लेता है कि इस कंडीशन में मेटल्स जो हैं, जितने भी मेटल्स हैं, मेटल्स क्या बनाते हैं, मेटल्स कैट आयन्स बनाते हैं। कैट आयन्स मींस के वो क्या करते हैं, वो लूज़ करते हैं किसको, इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते हैं। तो अगर आप सोडियम एटम, ये सोडियम एटम का सिंबल है और पीरियोडिक टेबल में आप इसके देखें तो इसकी जो है वो, इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 11 है। इसका मतलब क्या होता है, एटॉमिक नंबर का मतलब ये होता है कि जितने ज़्यादा इसके पास प्रोटॉन है, प्रोटॉन नंबर जो इसके न्यूक्लियस में होते हैं, वो इसका एटॉमिक नंबर है। तो अगर हम इसको अब लिखना चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि इसका जो है ये 11 जो है इसके पास प्रोटॉन्स हैं, ठीक है, और इसके जो फर्स्ट शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, और सेकंड शेल में जो है मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन के मुताबिक सेकंड शेल में जो है हमारे पास आते हैं 8 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, 2 4 6 और 8, और जिसका थर्ड शेल है उसमें जो है मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन के मुताबिक। लेकिन अगर आप देखें तो सोडियम एटम में इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन के मुताबिक जो है, देखें इसका एटॉमिक नंबर 11 है, इसके पास 11 प्रोटॉन है। तो जितने एटम जो हैं जिसके पास जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही उसके पास इलेक्ट्रॉन्स होती हैं। इस कंडीशन में अगर आप देखें तो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का नंबर जो है वो इक्वल है, तो ये न्यूट्रल है। लेकिन अगर ये अपने आप को कैट आयन बनाना चाहता है तो इसके लिए आसान तरीक़ा ये है कि ये जो है, जो ये एक इलेक्ट्रॉन है इसके पास, इसको जो है क्या करे, रिमूव कर दे। तो जब ये रिमूव कर देता है इसको, तो इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है या इसका जो स्ट्रक्चर है वो ऐसे बन जाता है कि इसके पास 11 प्रोटॉन रह जाते हैं जो पॉजिटिव है, ठीक है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। इसके फर्स्ट शेल में जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इसके सेकंड शेल में जो है वो 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसने एक इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा था थर्ड शेल को इसने ख़त्म कर दिया और उस एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दिया, जिसकी वजह से जो है ये क्या बन गया, पॉजिटिव जो है वो बन गया। और जब एटम जो है वो पॉजिटिव बन जाते हैं तो वो हम उसको कहते हैं कि ये कैट आयन जो है वो बन गए हैं। यानी कैट आयन्स फॉर्मेशन के लिए, कैट आयन्स बनाने के लिए एटम्स को अपना जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसे खोना पड़ता है, वो उसको लूज़ कर जाते हैं, जिसकी वजह से वो फिर कैट आयन्स जो है वो बन जाते हैं। तो अब अगर आप सोडियम में देखें तो सोडियम के पास जो है कितने जो है वो एटम्स आ गए। सोडियम एटम में प्रोटॉन्स जो थे, प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उसके पास 11 है। न्यूट्रॉन जो है वो भी जो है 11 है, न्यूट्रॉन भी उसके पास 11 है, लेकिन उस पर तो कोई चार्ज नहीं होता। लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है उसके पास कितने रह गए हैं,
इलेक्ट्रॉन जो है उनके पास 10 रह गए। एक इलेक्ट्रॉन जिसके पास एक्स्ट्रा था वो उसने लूज़ कर दिया कैट आयंस बनाने के लिए। अब अगर आप देखें इस पर पॉजिटिव चार्ज है प्रोटॉन पर, तो पॉजिटिव चार्ज जो है वो ज़्यादा है। तो जब पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा नेगेटिव चार्ज से, तो वो एटम जो है वो वैसे ही जो है चार्ज शो करेगा जो चार्ज ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर प्रोटॉन ज़्यादा है तो प्रोटॉन का चार्ज ज़्यादा शो करता है, और ये फिर इस तरह से क्या बन जाता है, ये आसानी से जो है वो कैट आयंस बना देते हैं, और इस तरह वो स्टेबल हो जाता है। और उसकी इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं और सेकंड शेल में इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। अब ये तो हुआ कैट आयंस फॉर्मेशन के लिए। अब अगर हम नेक्स्ट देखें इसके साथ, तो हम देखते हैं कि किस तरीके से एटम्स जो है वो एन आयन जो है वो बनाते हैं। तो अगर आप जो है वो देखें क्लोरीन एटम को, क्लोरीन एटम जो है वो एन आयन जो है वो बनाते हैं। क्लोरीन जो है एक गैस है, हम जो है इसको यूज़ करते हैं डिफरेंट जरासीम कुश के तौर पे। जरासीम को जो है वो उसके दूर मार, जरासीम यानी लाइफ को ये ख़त्म करते हैं। जरासीम भी जो है वो ज़िंदा चीज़ें होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, उसकी जो है इससे लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है या उसकी लाइफ उसकी ख़त्म हो जाती है। लेकिन वो क्या बनाते हैं, क्लोरीन जो है वो बनाते हैं। क्लोरीन एक गैस है, क्लोरीन के पास जो है क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है वो है 17। जो उसके पास जो है क्लोरीन एटम में उसका एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर को हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं, वो है 17। यानी उसके पास जो है वो 17 जो है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं या प्रोटॉन्स हैं उसके न्यूक्लियस में। तो अब अगर हम इसको डिस्ट्रीब्यूशन लिहाज से देखें तो ये 17 प्रोटॉन्स हैं क्लोरीन के एटम के न्यूक्लियस में। ये फर्स्ट शेल है, फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 2। सेकंड शेल है, सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, सेकंड जो रास्ता है उसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। और थर्ड शेल में जो है मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन्स आ सकती हैं। लेकिन यहाँ पर हम देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इलेक्ट्रॉन्स तो इसके पूरे हो गए। तो तीसरे शेल में इसके कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। अब अगर इसने जो है कैट आयन बनना है तो अगर आप देखें 17 इसके पास प्रोटॉन्स हैं और 17 इसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं। लेकिन ये एन आयन नहीं बना सकता अभी, क्योंकि दोनों जो है वो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उतने नेगेटिव चार्ज हैं। तो क्लोरीन एटम क्या करें कि वो एन आयन बना लें। तो क्लोरीन एटम के पास बहुत सारा स्पेस है। ये जो है जो एक इलेक्ट्रॉन सोडियम के पास जो था, जो उसने खो दिया, ये उस इलेक्ट्रॉन को जो है वो पा लेगा और उसके पाने के साथ जो है वो ये एन आयन बन जाएगा। तो अगर यहाँ पर जो है आप देखें इसके पास इस ए शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आए, इस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आए, 8 और 8 16 बन गए। और इस शेल में इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। और इसके पास प्रोटॉन्स कितने हैं, इसके पास प्रोटॉन्स जो हैं वो हैं 17। तो अगर आप इसको देखें तो आपको ख़ुद पता चल जाएगा कि प्रोटॉन्स नंबर जो है वो इसके पास है 17, जिस पर पॉजिटिव चार्ज है। इसके पास न्यूट्रॉन जो है वो है 17, जिस पर कोई चार्ज नहीं, ठीक है, यानी ये न्यूट्रल है। और इसके पास जो है इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, इसके पास इलेक्ट्रॉन अब जो है इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, ऐड कर लिया, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स आए 18। और इस पर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। तो अगर अब आप इसको देखें, यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिविटी है, यानी नेगेटिव चार्ज जो है वो इस पर ज़्यादा है। तो नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होने की वजह से ये जो है क्या बन गया, एन आयन बन गया।
ये एनायन बन गया। और किस वजह से एनायन बन गया? इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करने के बाद। अब अगर हम देखते हैं तो हम जनरली जो है ये देखते हैं कि जो कंपाउंड्स हैं, इनका जो कंपाउंड बनता है सोडियम और क्लोरीन का, वो साल्ट है जो टेबल साल्ट के तौर पे जाना जाता है। और ये दोनों जो है ये आयंस थे, कैट आयंस जो सोडियम का था वो मिला एन आयंस जो कि क्लोरीन का था। सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन खो दिया और वही एक इलेक्ट्रॉन खोने से वो पॉजिटिव आयन बना। वही एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन एटम ने गेन कर लिया, ऐड कर लिया, और वो उसकी वजह से जो है एन आयन बन गया। कैट आयंस और एन आयंस ने मिलकर एक आयोनिक कंपाउंड बनाया जिसको हम टेबल साल्ट कहते हैं। ये आयोनिक कंपाउंड है और हम जो है इसको डेली बेस पर यूज़ करते हैं। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंपाउंड है। ये मेटल्स और नॉन मेटल के दरमियान जो है वो बनते हैं आयोनिक कंपाउंड्स। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। होप दिस मेक सेंस टू यू। अगर कोई क्वेश्चन है, आप समझते हैं कि मैंने इसको डिस्कस करना था, आप नहीं समझ पाए हैं, तो प्लीज़ डू कमेंट। इंशाल्लाह इन नेक्स्ट वीडियो हम जो है मज़ीद इसके बारे में पढ़ेंगे और इसका जो है वो कुछ मज़ीद क्वेश्चंस जो एक्सरसाइज में से हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है वो हम डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।